तो चलिए हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, वो क्या बताना चाहते हैं वो जानते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। मेरा नाम सोनिया गुलेरिया है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। पहले मैं दिल्ली में रहती थी और मैं दिल्ली में ही बाबा से जुड़ी थी। आज मुझे बाबा से जुड़े हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं। और मैं बाबा के बहुत से एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो मेरी लाइफ में उनके बहुत से एक्सपीरियंस हैं और बहुत से चमत्कार हैं, मगर कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो उनके होने का एहसास दिलाते हैं और आज भी हर जगह हर समय वो हमारे साथ रहते हैं। एक बार की बात है, मेरे बेटे के कान में बहुत ज्यादा पेन था। रात को 2 से 3 बजे का टाइम था और वो रो रो के उसने पूरे घर को सर पर उठाया हुआ था कि मम्मा मेरे कान में दर्द है, मेरे कान में दर्द है। और हम लोग इतने परेशान कि हम दवाई कहाँ से लाएं, अब क्या करें। मैंने उसको बोला, बेटा तू सो जा, बाबा आएंगे, कान पे हाथ फेरेंगे और तू ठीक हो जाएगा। 2 3 बार मैंने उसको ये बात बोली और मुझे भी नींद आ रही थी, उसको भी धीरे धीरे नींद आने लग गई। सुबह 8 बजे मेरा बेटा उठा और उसने मुझे बोला, मम्मा बाबा आए थे और आप क्यों नहीं उठे। वो आए, उन्होंने मेरे हाथ कान पे हाथ फेरा और वो चले गए। ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बहुत चमत्कारी था कि मेरा बेटा पूरी रात सोया और उसके बाद उसके कान में कभी दर्द भी नहीं हुआ। और ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत बार हुए। मैं मेरी जिस इंसान से मैरिज हुई थी, मेरी एक्चुअल रीमैरिज हुई, दोबारा मैंने शादी करी है क्योंकि मेरे पहला डिवोर्स हो चुका था। मेरे जिस इंसान से मेरी मैरिज हुई, उनका क्या था, वो मुझे खर्चा वगैरह नहीं देते थे और मैं बहुत परेशान रहती थी कि मतलब मैं क्या करूं, मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं क्या करूं। तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरी बाबा ने डांस एकेडमी खुलवाई। साईं डांस इंस्टीट्यूट से मेरा काम शुरू हुआ और धीरे 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 मैंने इतना काम कर लिया, इतना कि लोग हर जगह पे मुझे जानने लगे। सोनिया नाम से सब लोगों का वो हो गया कि हाँ ये है जो डांस सिखाते हैं। बाबा ने मुझे हमेशा दिया ही है बहुत कुछ, और ये चीज मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मेरे बाबा ने मुझे हमेशा बहुत कुछ दिया है। अभी की बात है कि मेरे फादर की डेथ हुई है अभी 10 तारीख को, इसी मंथ में। और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत, अभी भी करती हूँ। पर बाबा ने मुझे इतना संभाला कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी टेंशन मुझे हुई, पर ये था कि बाबा ने संभाला था और बाबा ने हमेशा मुझे ये कहा कि मैं हूं, टेंशन मत लो, मैं हूं। हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मतलब मैं कितनी भी परेशान क्यों ना हो। एक बार की बात है, मेरे पैर में गिल्टी हो गई थी और वो मुझे बहुत परेशान करती थी, तो मैं बाबा मंदिर जाती थी। जब मैं बाबा मंदिर जाती तो उनमें वो सीढ़ियां थी, वो लोहे के पट्टे लगे हुए थे सीढ़ियों पे। तो जैसे ही मैं उस सीढ़ियों पे पैर रखती तो मुझे बड़ा पेन होता, तो मैं बाबा को कहती कि बाबा ये जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना मुझे बड़ा पेन होता है। किसी कारण से मैं 1 हफ्ते ना नहीं जा पाई। जब मैं 1 हफ्ते गई तो वो सीढ़ियां बदली हुई थी। बाबा अपने भक्तों की एक छोटी से छोटी बात सुनते हैं। हमेशा उन्होंने सपोर्ट करना, मुझे प्यार करना, ये चीज का एहसास दिलाना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे भी यही बात बोलूंगी कि जितना मैं जानती हूँ मैं उतना ही बताती हूँ कि कुछ मत बोलो। उनसे सिर्फ इतना बोलो कि आप देख रहे हो, आप हो और आप ही संभालोगे। और वाकई में ही वो है, वो ही देखते हैं और वो ही संभालते हैं। हम इंसानों में कुछ नहीं है। मैंने अपने साईं को हमेशा अपने पिता का रूप दिया, हमेशा मैं उनको पिता की तरह मानती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने जब भी मैं बाबा से बातें करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ, आपका नाती पढ़ नहीं रहा है उसको संभाल लो, आपके जमाई परेशान है उनका काम कर दो। मैं कभी उनको ये नहीं कहती हूँ कि आप मतलब भगवान की, ठीक है उनका एक दर्जा बहुत बड़ा है, मजाक हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, मगर मैं उनकी बेटी हूँ और मैं हमेशा उनको इसी तरीके से देखती हूँ। एक्सपीरियंस मेरी लाइफ के बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है। कभी कभार मैं बहुत ज्यादा जैसे किसी भी उसमें परेशान हो गई, फंस गई या कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे खुद को नहीं पता चलता था और एकदम से सब चीजें आसान हो जाती थी। बहुत सी चीजें ऐसा हुआ। एक बार मैं साईं बाबा की साईं सचित पढ़ रही थी
और साई सचित पढ़ते पढ़ते ना मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सामने से ना मतलब बहुत सुंदर सी खुशबू निकली है। मेरे आसपास जो लोग थे, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ थी, मेरे हस्बैंड थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कैसी खुशबू कैसी आ रही है ये। वो बोलने लगे कि कोई खुशबू नहीं आ रही है, तुम्हें लग रहा है कि खुशबू आ रही है, हमें तो नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं, वाकई में खुशबू आ रही है, आप सूंघो। बोले नहीं, हमें नहीं आ रही है। ऐसी एक बार मैंने साई सचित में एक अध्याय था, उसमें उनके जो भक्त हैं वो ये कहते हैं कि बाबा आप आज आपको मेरे घर आना है, मैंने खान मतलब भोग रखा हुआ है, आपको खाना खाना खाने आना है। और बाबा एक फोटो के रूप में उनके घर आए। ऐसे मुझे वो हो गया कि मैं भी बाबा को बुलाऊंगी, और बाबा आपको मेरे घर पे आना है और आप खाना खा के जाओगे। और आप मानोगे नहीं, उस दिन शनिवार था और मैं वेट कर रही थी, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। और वो जो शनिवार जो वो लेकर लेने नहीं आते हैं, शनिवार का वो बाल्टी में होते हैं, वो उनके मतलब फोटोज होती हैं और वो लेने आते हैं। तो वो आए, उनके पास कोई बाल्टी नहीं थी, कुछ नहीं था। बस मैंने उनको इतना बोला, मैंने कहा आप खाना खाएंगे, आप मैंने आज भोग बनाया है। पता नहीं मेरा दिल अंदर से ही बोला कि ये बाबा ही हैं। और वाकई में वो आए, उन्होंने खाने को भी इस तरीके से पूजा करी उस खाने की, और बहुत मन से उन्होंने खाना खाया, और उन्होंने मेरे खाने की तारीफ भी बहुत करी। और उसके बाद वो चले गए। मैंने आस पड़ोसियों से पूछा कि पहले कभी इनको देखा है, तो उन्होंने बोला हमने कभी नहीं देखा। तो मतलब कहने का ये कि बाबा है, हर जगह है, हर जगह मौजूद है। यहाँ तक कि मैं उनको महसूस अगर करना चाहूँ तो मैं हर एक फूल फूल में, पत्ते में, मिट्टी में, हर चीज में मैं उनको महसूस करना चाहती हूँ कि हाँ मेरे बाबा हर जगह हैं, हर जगह। उनकी भभूति इतनी ज्यादा चमत्कारी है। जब किसी भी बात से तुम परेशान हो, या तुम बीमार हो, या किसी कारण से तुम्हारे किसी तकलीफ है तुम्हें, तो तुम उसको सिर्फ लगा लो और जरा सी पानी में डाल के पी लो, और मजाल आपको वो तकलीफ दोबारा तकलीफ कर जाए। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम कहीं पर भी जाएंगे भभूत लगा के जाते हैं, और रात को सोने से पहले जरूर लगाते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, बहुत सी चीजें इधर उधर देखते भी हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं, ना उसको उनको डरावने सपने आए, ना हमको ऐसा कुछ फील हो, इसलिए हम ये चीज करते हैं। और रही बात बाबा की, तो अब शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए, पर इतना जरूर है कि बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। आप सब अगर दिल से उनको मानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा साथ में ही रहेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी सभी साईं भक्तों से कि बाबा पे विश्वास रखो, और हमेशा ये एहसास करो कि वो आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। मैं अपने जीवन में बाबा के साथ होने का एहसास बहुत बार कर चुकी हूँ, और आगे भी करूंगी। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि ओम साईं राम, बाबा पे विश्वास करो, और श्रद्धा और सबूरी उनके दो कही हुई बातें हैं, उन पे विश्वास करेंगे तो आप लाइफ में सबसे आगे जाएंगे। ओम साईं राम। ओम साई राम थैंक यू। मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव